ये क्या मम्मी जी, आप यहाँ लॉन में इस घास के ऊपर बैठकर किताबें पढ़ रही है। आसपास के लोग अपने घर की खिड़कियों से देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है क्या? हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है। सुरभि गुस्सा करते हुए सास मधु जी से बोली। मधु जी वहां से उठी और अपनी किताबें लेकर सीधे अपने कमरे में आ गई, जहां उनके पति सुरेश जी बैठे हुए थे। मधु जी को कमरे में आता देखकर वो बोले, क्या हुआ, तुम कमरे में कैसे आ गई? तुम तो बाहर लॉन में हरी हरी घास पर बैठकर पढ़ना चाहती थी ना? हाँ, पर बहू को पसंद नहीं मेरा लॉन में हरी हरी घास पर बैठना। ये उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं था। मधु जी ने मायूस होते हुए कहा। अरे बहू गलत थोड़ी ना कह रही थी। आसपास के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? सही कहा आपने। पर मैं अपनी किताबें कहाँ बैठकर पढूं? अरे पूरा घर तुम्हारा है। जहाँ तुम्हारी मर्जी हो वहीं बैठकर पढ़ो। किसने मना किया है? सुरेश जी ने कहा तो मधु जी ने उनकी तरफ मुस्कुराकर देखा और फिर कहा, चलो ठीक है, मैं बच्चों के कमरे में चली जाती हूँ। कहकर मधु जी अपने 8 वर्षीय जुड़वा पोते अंश और वंश के कमरे में चली गई। पर वहां देखा तो बच्चे तो वीडियो गेम खेल रहे थे। मधु जी वहां बैठकर पढ़ने लगी, लेकिन बच्चे हैं, खेलेंगे तो शोर भी करेंगे। शोर से मधु जी पढ़ाई में कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी। इसलिए बच्चों को थोड़ा चुप रहने के लिए कहा तो उन्होंने भी जवाब दे दिया, क्या दादी, खेलेंगे तो शोर तो होगा ही ना। आप भी क्या पढ़ने बैठ गई हो? आ जाओ हमारे साथ, गेम खेलते हैं। पर मधु जी वहां से उठकर ड्राइंग रूम में आ गई। अभी उन्हें वहां बैठे 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि उनकी बेटी अवनी ने आकर उन्हें पालक थमा दिया। मम्मी आप प्लीज़ पालक साफ़ कर दो, शाम को पालक पनीर बनाएंगे। आज तो बड़ी इच्छा हो रही है। अरे बेटा, शाम को पालक पनीर बनाएंगे तो बाद में साफ़ कर दूंगी, अभी मुझे पढ़ने दे। क्या मम्मी, जब देखो बस पढ़ाई पढ़ाई करती रहती हो। कौन सा इस उम्र में आपको डॉक्टर या बैरिस्टर बनना है? अवनी नाराज़ होते हुए बोली। उसकी ये बात मधु जी को बहुत गलत लगी। इसलिए उन्होंने अवनी से कहा, कह दिया ना कि बाद में साफ़ कर दूंगी। अभी काम रुक रहा है तो बोलो। कहकर मधु जी अवनी के कमरे की तरफ ही चल दी। लेकिन उसके कमरे में पहुंची तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। मधु जी को अपने कमरे के दरवाजे पर देखकर अवनी पीछे से बोली, अच्छा हुआ मम्मी आप मेरे कमरे में आ गई। आज मुझे कमरे की सफाई करनी है, प्लीज़ आप मेरी मदद कर दो ना। हे भगवान अवनी, अपना कमरा बिखेर कर तुम रसोई में पालक के साथ क्या कर रही थी? मम्मी, साफ सफाई करते समय अचानक से याद आ गया कि शाम को पालक पनीर बनाएंगे। पर अब आप मेरे कमरे में आ गई हो ना, तो सफाई भी करवा दो। तुम्हें अभी तो कहा था कि मैं पढ़ रही हूँ, फिर भी तुम बकवास करने लगी। मधु जी दो टूक जवाब देकर अवनी के कमरे से भी बाहर आ गई। फिर सोचा बालकनी में जाकर बैठ जाती हूँ, तो वहाँ अमित बैठकर लैपटॉप में मैच देख रहा था। उसे देखकर मधु जी ने कहा, बेटा तुम हैंड फ्री यूज़ कर लो, कितना शोर कर रहे हो। क्या मम्मी, चैन से क्रिकेट तो देखने दो। पर बेटा मैं पढ़ रही हूँ। क्या मम्मी, आपको इस उम्र में पढ़ने का शौक चढ़ा है? आप किसी और के कमरे में जाकर क्यों नहीं पढ़ लेती हो? यहाँ पर तो शोर होगा। सुनकर मधु जी दोबारा डाइनिंग रूम में आकर बैठ गई। अभी उन्होंने अपनी किताबें खोली ही थी कि इतने में सुरभि आ गई। अरे मम्मी जी, डाइनिंग रूम तो कम से कम साफ रहने दीजिए। अगर अचानक से कोई आ गया तो कम से कम ये कमरा तो साफ दिखे। पर बेटा मैं तो सिर्फ 2-3 किताबें लेकर बैठी हूँ, इनसे कहाँ कमरा गंदा हो रहा है? मम्मी जी, इतना बड़ा घर है, आप कहीं और जाकर पढ़ लीजिए। वैसे भी कोई आएगा तो क्या सोचेगा कि इस उम्र में आपको पढ़ने का शौक चढ़ा है, ग्रेजुएशन करने का शौक चढ़ा है। सुरभि की बात सुनकर मधु जी को बहुत बुरा लगा। वहां से उठकर दोबारा अपने कमरे में आ गई। उन्हें कमरे में देखकर सुरेश जी ने फिर पूछा, अरे तुम दोबारा आ गई? कहाँ पढ़ाई करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे पूरा घर तुम्हारा है, तुम इस घर की मालकिन हो, फिर भी तुम इस तरह की बातें कर रही हो। हंसते हुए सुरेश जी ने कहा, सच में? तो इस घर के मालिक की सच्चाई तो देखो। अपने कमरे में ही पढ़ रही थी, पर आपको अपने पुराने ज़माने के गाने सुनने थे, इसलिए यहाँ से उठकर लॉन में छाँव में जाकर हरी हरी घास पर बैठी थी। तो बहू ने मना कर दिया, क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड के खिलाफ था। ऊपर टेरेस पे जा नहीं सकती, जून का महीना है, तेज़ गर्मी हो रही है, वहाँ भी धूप हो चुकी है। बच्चों के कमरे में गई थी, पर बच्चे वीडियो गेम खेल रहे थे। अब खेलेंगे तो शोर भी करेंगे, ऐसे में पढ़ नहीं पा रही थी। बाहर डाइनिंग रूम में आकर बैठी तो अवनी ने पालक लाकर दे दिया कि मम्मी मुझे पालक पनीर खाने की इच्छा हो रही है, शाम को पालक पनीर बनाएंगे इसलिए साफ़ कर दो। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि शाम को बनाएंगे बेटा, तो बाद में साफ़ कर दूंगी। तो वो भी नाराज़ हो गई और बोली कि इस उम्र में क्यों पढ़ रहे हो? बेटे बहू के कमरे में जाकर क्या करूं, अच्छा नहीं लगता। अवनी के कमरे में गई तो वह कमरा फैलाकर बैठी थी। उसे भी आज ही सफाई करनी थी। बालकनी में बैठी तो बेटे को क्रिकेट का मैच देखना था।
ड्राइंग रूम में आकर बैठी तो बहू को लगा कि मेरी 2-3 किताबें पूरे डाइनिंग रूम को गंदा कर देगी। अब बताओ मैं कहाँ जाकर बैठूं? अरे तो बाद में पढ़ लेना, ज़रूरी है क्या? वैसे भी तुम्हें इस उम्र में ग्रेजुएशन करने का शौक़ चढ़ा है। चलो करो, मना नहीं करता। लेकिन अभी कौन से तुम्हारे एग्ज़ाम हो रहे हैं जो तुम पढ़ाई करने बैठ गई? बात एग्ज़ाम की नहीं है, बात मेरे पढ़ने के शौक़ की है। आप कह रहे हो ना कि ये घर मेरा है, मैं इसकी मालकिन हूँ, तो बताओ इस घर में मेरे शौक़ पूरे करने के लिए जगह कहाँ है? जब हमारी शादी हुई थी तो शादी से पहले आपके परिवार वालों ने कहा था कि हम इसे आगे पढ़ाएंगे, लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। घर में सासू माँ की चलती थी, वो साफ मुकर गई। जैसा मैं चाहूँगी वैसा होगा। उनके जाने के बाद मुझे लगा कि ये घर मेरा है, अब मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकती हूँ। पर नहीं, उनके जाते जाते उम्र निकल गई। अब पढ़ने बैठती हूँ तो बच्चे टोकते हैं कि इस उम्र में पढ़ने का शौक़ चढ़ा है। किसी को पता चला तो लोग क्या कहेंगे? अब इतने बड़े घर में मेरे शौक़ पूरे करने के लिए जगह कहाँ है? काश आप समझ पाते। चाबी आपके हाथ में होने से घर का मालिकाना हक आपका नहीं हो जाता। ऐसा घर किस काम का जहाँ मेरी मर्ज़ी से मैं कुछ कर भी नहीं सकती। कहकर मधु जी अपनी किताबें वही बिस्तर पर रखकर रसोई में काम करने आ गई, जबकि सुरेश जी वही कमरे में हैरान से बैठे रह गए। आखिर कुछ गलत तो नहीं कह रही थी मधु जी? जब से वो इस घर में आई है कभी अपने शौक़ पूरे ही नहीं कर पाई। पहले सास ससुर के अनुसार चलती थी, अब बच्चों के अनुसार चलती है। खैर दूसरे दिन डोरबेल बजी तो मधु जी ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने 2 लड़के खड़े हुए थे। पूछने पर बताया कि उन्हें सुरेश जी ने बुलाया है। मधु जी ने सवालिया नज़रों से सुरेश जी की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, हाँ मैंने ही बुलाया है। स्टोर रूम नीचे से ऊपर शिफ्ट हो रहा है। पर पापा इसकी क्या ज़रूरत थी? अमित ने पूछा तो घर के बाकी लोग भी बाहर आ गए। ज़रूरत है, तुम्हारी मम्मी के लिए स्टडी रूम की ज़रूरत है, जहाँ उसे पढ़ने से कोई रोक टोक ना सके, कोई उसे डिस्टर्ब ना कर सके। आखिर उसे भी अपने शौक़ पूरे करने का हक है। सुरेश जी ने कहा तो सभी ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। जहाँ सभी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था वहीं मधु जी की आंखों में आंसू थे। अरे मैडम आप क्यों रो रही हो? आज हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं और अब आप अपने शौक़ पूरे कीजिए। सुरेश जी ने कहा तो मधु जी मुस्कुरा दी। उस दिन के बाद से मधु जी को कभी किसी ने टोका नहीं। सही तो है, शौक़ पूरे करने की उम्र नहीं होती।